कर्म, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। भारतीय परंपराओं के अनुसार कर्म एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है जो हमारी जिंदगी पर सीधा और बड़ा गहरा परिणाम करता है। वास्तविक कर्म एक संस्कृत शब्द क्रू से बना है। क्रू यानी कि कृति, क्रिया। तो स्वाभाविक नियमों के अनुसार हर कृति या क्रिया का एक विशिष्ट परिणाम होता है। ठीक ऐसा ही कर्मों का भी अपना एक अलग विशेष महत्व है। कर्मों का सीधा संबंध मनुष्य के जीवन पर केंद्रित होता है और वो भी इतना गहरा है कि यह न केवल हमारे जीवन को दिशा देता है बल्कि यह हमारा भविष्य भी तय करता है। कर्मों के सिद्धांत क्या है, पहले ये जानते हैं। कर्मों के सिद्धांत के अनुसार एवरी एक्शन मेक्स रिएक्शन, मतलब हर क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य होती है। अब यह कर्मों पर डिपेंड करता है कि वो कर्म अच्छा है या बुरा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग अच्छे कर्मों का नतीजा अच्छा आएगा और बुरे कर्मों का बुरा। पर इसे और अच्छे से जानने के लिए हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें से पहले पार्ट में संचित कर्म को लेंगे। संचित यानी कि ट्रू डीड्स। संचित यानी कि थोड़ा सा हम बैंकिंग की तरफ अगर फोकस करेंगे, बैंकिंग जो रहती है हमारी, तो सेविंग्स रहती है बैंक में, तो उसका हमें जो इंटरेस्ट मिलता है या फिर उसके जो हमें कुछ फायदे मिलते हैं या फिर उसके कुछ घाटे मिलते हैं, वो तो बैंकिंग जैसा है संचित कर्म। तो पार्ट 2 में है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध यानी डेस्टिनी, जो कि है अभी प्रेजेंट में, जो भी अभी चल रहा है, तो उससे रिलेटेड जो भी कर्मास होते हैं वो प्रारब्ध कर्म में आते हैं। और तीसरा है क्रियामान कर्म। क्रियामान कर्म में जो है, जो अभी आप कर रहे हो तो उसका आपको इन फ्यूचर उसका कुछ रिजल्ट मिलेगा या फिर उसके कुछ फल मिलते हैं, तो ये आते हैं क्रियामान कर्म में। तो चलिए इसको थोड़ा और डीपली जानते हैं। तो संचित कर्म ये हमारे पिछले जन्मों के कर्मों से रिलेट करता है। कहा जाता है कि आपके पिछले जन्मों में जो भी काम किए हैं वो अच्छे हो या बुरे, उसका आपको वर्तमान में यानी कि अभी प्रेजेंट लाइफ में उसका आपको फल मिलता है। संचित यानी कि सेविंग, मतलब ये यूनिवर्स एक ऐसा बैंक है जिसमें हमारे कर्म रूपी कैश जमा होती है और उसका इंटरेस्ट हमें इस लाइफ में उसका मिलता है। जो भी उसके फल है वो इस लाइफ में हमें मिलते हैं। दूसरा है प्रारब्ध कर्म। इनमें वो कर्म होते हैं जो हमारी इसी जन्म के कर्मों का फल देती है। मतलब यहाँ आपने सिन दिया और बिना रिटेक के सीधा वो प्रोजेक्ट होता है और लोगों से या नेचर से उसका रिप्लाई भी मिल जाता है, वो भी कुछ ही दिनों में। मतलब एक ऐसा कि आपने एक शॉट दिया, फिल्म रिलीज होते ही उसका फ्लॉप या हिट होना यहीं पे होता है, अभी मतलब इमीडिएट होता है ये। और क्रियामान कर्म ये हमारे प्रेजेंट लाइफ के ही फल देता है, पर इन कर्मों को पहले ठीक से एनालिसिस होता है इसका। मतलब आपने किन हालातों में ये किया था या किन परिस्थितियों में आपने ये कदम उठाए थे, जो भी आपने अच्छे हो या बुरे हो जो भी कर्म किए हैं, इसका पहले ये होगा पूरा सर्वे होगा। इसके बाद में इसके ऊपर क्या जजमेंट देना चाहिए। मतलब ये थोड़ा सा हाई कोर्ट वाला मामला हो जाता है, क्योंकि इन कर्मों का फल आपको इन फ्यूचर मिलता है, तुरंत नहीं। ये तो हुई कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट कर्मा। अभी थोड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी देखते हैं। कर्मा हमारे जीवन को इतना ज्यादा प्रभावित करता है कि इसके कारण हमारी जिंदगी की दिशा ही बदल जाती है। ये कोई अनफेथ नहीं या कोई अंधविश्वास नहीं है, ये साइंटिफिकली फैक्चुअल है कि हम जो भी काम करते हैं तो उसके परिणाम हमें मिलते ही मिलते हैं। जैसे मान लो हमने एग्जाम में अच्छी तैयारी की है तो बिल्कुल अच्छे मार्क्स ही आएंगे, लेकिन अगर हमने पढ़ाई पर जरा भी ध्यान नहीं दिया तो फिर क्या होगा, ऑफकोर्स हमें बिल्कुल कम मार्क आएंगे या फिर हम फेल हो जाएंगे। तो ऐसे ही ठीक कर्मों का भी ऐसा ही होता है कि अच्छे कर्मों के अच्छे फल देगा और बुरे कर्मों का बुरा। लेकिन क्या आप में से किसी ने ये जानने की कभी कोशिश की है कि कर्मों का हमारी लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट रोल क्यों है, किस लिए ये हमारी लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, इसका असर हमारी लाइफ पे क्यों होता है? तो इसका जवाब है कि कर्मों के अकॉर्डिंग हमें फल मिलता है, अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा। ये तो हम अभी देख चुके हैं। तो चले इसे समझते हैं ताकि आपको समझने में आसानी होगी। थोड़ी से हम मॉडर्न लैंग्वेज में या फिर मॉडर्न टाइप में इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज आपने बिजली के खुले तार को छू लिया तो क्या होगा? तो जाहिर सी बात है, आपने अगर बिजली के खुले तार को छुआ तो आपको करंट लग जाएगा, फिर वहां पे कुछ भी हो सकता है, या तो फिर आपकी जान जा सकती है या फिर आपके साथ कुछ बड़ा मतलब गहरा एक्सीडेंट हो सकता है, या फिर वो इतना मतलब खराब हो सकता है कि उससे आपको तकलीफ होगी, वो हार्म करेगा आपको। सही है।
लेकिन आपने अभी ये बिजली का तार जो छुआ, तो उसकी जगह आपने कुछ अच्छा काम किया, मतलब किसी की हेल्प की, या फिर किसी की जान बचाई, या फिर ऐसे भी कुछ भी, मतलब जो अच्छा जो भी है आपके मुताबिक वो अच्छा काम किया, तो उसका रिजल्ट आपको अच्छा ही मिलेगा, उसके बदले में आपको अच्छा ही फल मिलेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने अगर करंट की तार को छू लिया तो आपको करंट लगा है, वो आपको अनुभव मिल गया, अगर उसमें से आप बच गए तो सही है। तो वो आगे से चल के आप वो बिल्कुल नहीं करेंगे, वो काम बिल्कुल नहीं करेंगे। खुले तार को कभी आप छूने की कोशिश नहीं करेंगे, डेयरिंग नहीं करेंगे फालतू का, क्योंकि ये कर्मा हमें यही सिखाने के लिए आता है कि आपको किस चीज को करना है, किस चीज को नहीं करना है। फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बिना मतलब के वो जानते हैं कि इसमें धोखा है, फिर भी करते हैं, इसमें हमें नुकसान है तो फिर भी वो करते हैं। तो ऐसा मत करो मेरे भाई, क्योंकि ये कर्मा जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, उसका बहुत बड़ा गहरा असर होता है। तो ये कर्मों का इम्पोर्टेंट हमारी लाइफ में क्या है, किस लिए, ये तो हमने अभी जान लिया। कर्मों का फल मिलना मतलब मिलना ही है, इसमें कोई डाउट नहीं। जैसे हम कोई बीज बोते हैं तो उसका पौधा आना बनता है, तो ठीक ऐसे ही कर्मों का फल निश्चित यानी कि डेफिनेटली होता है। अब आप कौन से पौधे के बीज बोते हो या आप कंप्लीटली आप पर है, क्योंकि अगर आपने कांटे वाले पौधों का बीज डाला है तो आप उसमें कोई रुई या खुशबू या कोई रसीले मीठे आम तो नहीं आएंगे भाई, तो उसमें जो है तो कांटे ही आएंगे, वो आपको तकलीफ ही देंगे। और उसके उल्टा आपने अगर कुछ मीठे फलों के बीज अगर बोए, मीठे फल वाले पौधों के बीज बोए आपने, तो वो मीठे फल तो देगा ही देगा, उसके साथ में आपको धूप से बचने के लिए वो छांव भी देगा। तो ये है अच्छे कर्मों का नतीजा और बुरे कर्मों का नतीजा, तो ये ऐसे होता है। तो इसलिए आप किसको वैल्यू देते हैं ये आप पे डिपेंड करता है, आप कौन से कर्म करते हो ये आप पे डिपेंड करता है। हाँ, पर यहाँ सबसे जरूरी बात जो कि बड़ी अच्छी है, और वो ये कि हम अपने कर्मों को बदल सकते हैं। मतलब हमसे अगर भूले से, अनजाने से या फिर जानबूझकर कुछ गलत काम हुए भी होंगे तो उन फलों को बदल सकते हो आप। एक मौका देता है हमें, ये जो नेचर है, ये कुदरत जो है हमें इनको बदलने का एक मौका देती है। पर वो कैसे, वो थोड़ा सा जान लीजिए। ये पॉसिबल है कैसे, तो ऐसा समझो आपसे कोई गलती हुई हो, हाँ, आपसे कोई गलती हुई हो, या फिर आपने जानबूझकर किसी को दिल दुखाया हो, या फिर किसी के साथ कुछ गलत काम किया हो, ठीक है। लेकिन अगर आपने उस गलती को मान लिया या फिर उस गलती की सजा आप भोगने के लिए तैयार हो, तो फिर वहां पे आपको आपका कर्मा जो है वो उसके अनुसार, मतलब जो कर्मा जहाँ पे इसका ये होता है एनालिसिस होता है, जो कर्मा को जहाँ पे देखा जाता है कि आपने कर्मा किस परिस्थिति में लिया था, या फिर आप उसका अभी रिग्रेट कर रहे हो, तो फिर अगर आप अभी उसका रिग्रेट करो या फिर आपको उसका पछतावा आ रहा है या फिर आप उसकी माफी मांगना चाहते हो, तो उसके आपको जो फल मिलने हैं वो मिलेंगे, लेकिन थोड़े कम मिलेंगे, क्योंकि आपको पछतावा है, आपको उसकी मतलब ये हो चुका है, आपको ये रिग्रेट आ चुका है कि ये मेरे हाथ से गलत हुआ, ये मैंने नहीं करना था, ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो बिल्कुल आपको उसके फल जो है मिलेंगे, लेकिन फल तो मिलने ही मिलने, लेकिन वो कम मिलेंगे या फिर अच्छे मिलेंगे थोड़े से। तो वो इस हिसाब से होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत करते जाओ और फिर उसकी माफ़ी मांगो या फिर इसका रिग्रेट करो तो फिर आपको अच्छे कर्म अच्छे फल मिलेंगे, ऐसा कभी नहीं होता। ये वहाँ पे पहले ये होता है, उसका मतलब पूरा देखा जाता है कि आपने जो कर्म किए, वो वहाँ पे देखा जाता है कि आपने कर्म कैसे किए हो। और अगर वहाँ पे आप कुछ चालाकी करने की कोशिश करोगे तो चालाकी भी पकड़ी जाएगी, क्योंकि कर्मा बहुत सोच समझ के देखा जाता है और उनका फल मिलता ही है। तो इसलिए मैं आपसे सबसे गुजारिश करूंगा कि जो भी है अच्छे काम करो, अच्छे कर्मों का अच्छा नतीजा आता है, अच्छे फल मिलते हैं, बुरे कामों का बुरा ही फल मिलेगा। तो ये तो फिक्स है कि आपको कर्मों के अकॉर्डिंग ही आपको फल मिलने हैं। तो ये था कर्मों का अद्भुत संसार, जितना गहरा जाओगे उतना ज्यादा पाओगे। पर एक बात समझ में आती है, वो ये कि कर्म हमारे जीवन में उतार चढ़ाव लाते हैं। उनमें वो ताकत है कि जो हमारे लाइफ को बदल सकती है, जो हमारे लाइफ में बहुत बड़े बदलाव ला सकती है। ये सिर्फ कर्मों में ताकत है, इसलिए कर्मों को हमेशा
अच्छे देखभाल के या फिर उस पर बहुत गहरा विचार करके कौन से कर्म करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए हमने थोड़ा विचार करना जरूरी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है, और ऐसी ही कुछ रोचक जानकारी अगर आप चाहते हो हमेशा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी ट्रेंडिंग टॉपिक पे।